बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन किराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक इंतहाई अहम मौजू पर है और एक ऐसा उन्वान है कि जिस पर बात करना वक्त की अहम ज़रूरत है और बहुत ही अहम बातें मैं इस वीडियो में करूँगा। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ जो कि मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाया, आलिम दीन है। उन्होंने कहा कि वो एक जगह पर गए तो उनकी मुलाकात एक पुलिस के मुलाजिम से हुई जो कि एक ऐसे ओहदे पर था कि जहाँ पर उसे रिश्वत की कमाई बहुत ज़्यादा होती थी, दीगर कमाई के ज़रिए बहुत थे वहाँ पर। तो वो इनसे मिला और उसने अपना तारुफ़ कराया कि मौलाना साहब, मैं भी मोमिन हूँ और हमारे घर में भी बहुत बड़ी एक मजलिस होती है शब आशूर, और सारी रात वहाँ लंगर चलता है, ज़ाकिरीन पढ़ते हैं। और उसने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जो ये मजलिस करवाता हूँ ये बिल्कुल साफ़ कमाई से करवाता हूँ, यानी जो मुझे तनख्वाह मिलती है मैं सारा साल वो तनख्वाह जोड़ता हूँ और वो मजलिस पर लगा देता हूँ। यानी मतलब ये था कि जितनी तनख्वाहें मिलती हैं वो मजलिस के लिए एक साइड पर होती जाती हैं और दीगर जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, मामलात ज़िंदगी हैं, वो रिश्वत से या जो दूसरे कमाई के ज़रिए होते हैं गलत नाजायज़, उनसे वो अपना सर्किट चलाता है। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है, सारा साल नाजायज़ तरीके से कमाई की और आखिर में एक मजलिस करवा दी, कुछ खैरात कर दी, ये ज़ाहिर करने के लिए कि हम बड़े नेक हैं, हम बड़े पारसा हैं, दीनदार हैं। यानी सारा साल इंसान अहले बैत की तालीमात की नफ़ी करे, जो उन्होंने फरमाया है उसके उल्ट काम करे, यजीदी काम करे और फिर मजलिस करवा दे, तो क्या इस मजलिस का फ़ायदा है? ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि मैंने इन्हीं दिनों में 2-3 क्लिप्स देखे सोशल मीडिया पर इसी हवाले से, मजालिस के हवाले से ही, जिनको बड़ा अच्छा उन्वान देकर शेयर किया गया और बहुत से लोग भी उन्हें शेयर कर रहे हैं जी कि जैसे बहुत बड़ी बात होगी। मिसाल के तौर पर एक क्लिप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक अदाकार है, वो किसी पॉडकास्ट में ये कह रहा है कि अब उसके अल्फाज हैं कि मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां के घर में बहुत बड़ी मजलिस होती थी। आप शायद लोगों को नहीं पता, मलका तरन्नुम नूर जहान के यहाँ सबसे बड़ी मजलिसें होती थी, सबसे ज्यादा खैरात, ज़कात, नमाजें, ये जाहिर करने के लिए कि वो बड़ी नेक और दीनदार थी। हम ये इस तफरीक में नहीं जाते कि नेक थी नहीं थी, कहने का मकसद ये है कि मजलिस का तज़किरा करना। और दूसरी एक वो डॉक्टर आदिल उमर है, उसने भी ऐसी ही एक बात की। वो कहता है कि एक खातून थी, मैं उन्हें जानता था, वो कोई नायका थी गाने वाली, और उनकी 4 बेटियां थीं जो माज़अल्लाह महफ़िलों में नाचती थीं। अब बात सुनिएगा, वो कहता है कि वो सारी रात महफ़िलों में नाचती, जब घर आती तो नोटों के बोरे होते, लोग उन पर बहुत पैसे निछावर करते और वो पैसे इस्तेमाल करने से पहले उसमें से कुछ रकम अलहदा कर दी जाती और वो खातून कहती कि ये रकम इमाम की न्याज के लिए है। किए उसके बाद सबसे पहले उन नोटों में से एक थद्दी निकाली गई और अलग करके कहा गया, मैं कहा एक दे वास्ते, कहने लगी ए इमाम दी न्याज दे पैसे ने, कुर्बान जाऊं। अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि एक औरत के जिसने सारी ज़िंदगी इस्लाम की नफ़ी की, शरीयत की नफ़ी की, ज़ाहिर है बेपर्दा होकर नामहरमों में गाना गाना इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता, ना ही अहले बैत की तालीमात हैं, और फिर कहना कि वो न्याज के लिए पैसे अलहदा करती थीं और बड़ी मजालिस करवाती थीं, ये साबित करना कि वो बड़े अजीम लोग थे। ये बातें करने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या है? यानी क्या साबित करना चाहते हो? जो अहले बैत की तालीमात हैं उनकी पैरवी करने की बजाय उनकी नफ़ी की जाए, यजीदियत वाला काम किया जाए और फिर कहा जाए भी मजालिस करवाती थी। ये मजलिस, ये न्याज जिस इमाम से मंसूब है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, उनकी असूल काफ़ी में अहादीस मौजूद हैं, मुतअद्दिद अहादीस हैं जिसमें इमाम ने ढोल तक की ममानियत की है। दीगर आलात मौसीकी तो दूर, ये जो ढोल हम शादियों में बजाते हैं इससे भी मना फरमाया है इमाम ने। तो जब आप सारा साल मासूमीन की तालीमात की नफ़ी करेंगे तो वो जो आप मजलिस करवा रहे हैं वो मजलिस की तौहीन है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उस पर तो आप अमल ही नहीं कर रहे। ऐसे ही है जैसे कोई हराम गोश्त खाकर कहे कि मैंने आब ज़मज़म पीना है। एक्टिंग करना आपका काम है, गाने गाना आपका काम है, आप गाएं, हम आपको कुछ कहते ही नहीं, लेकिन ज़रूर आपने शामिल करना है मजलिस करना और इमाम की न्याज दिलवाना। इन पाकीज़ा चीज़ों का इन मुग़ल्लिज़ात से क्या ताल्लुक़? हैरत है कि कुछ लोग भी इस चीज़ को बड़ा शेयर कर रहे हैं और हाईलाइट लगा कर कुछ पेजेस ने इस वीडियो को शेयर किया हुआ था। लोगों में भी शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा आ गई है कि अभी गुज़िश्ता दिनों ज़ाकिर मुश्ताक हुसैन शाह साहब ने, जो बसीरपुर से हैं, उनका एक ऑडियो मैसेज वायरल हुआ। उन्होंने बहुत उसमें कमाल बातें की, बातें बहुत सख्त थीं लेकिन हकीकत पर मबनी थी। उन्होंने कहा कि कुछ सामईन का म्यार भी ऐसा बन गया कि सिर्फ नामों के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते उसका किरदार कैसा है, उसका अमल कैसा है। कि मिसालें मौजूद हैं कि एक नोहा खान, एक नोहे पढ़ने वाला,
کہ جس کی ویڈیوز موجود ہیں سب کو پتہ ہے وہ تماش بین ہے، یعنی گلوکاروں پر پیسے لٹانے والا ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہے، پھر بھی اس کو مجالس میں بلوایا جاتا ہے، اس سے اہل بیت کے مسائل پڑھوائے جاتے ہیں اور لوگ سن کے روتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ اس کا کردار کیا ہے۔ اسی طرح ایک ذاکر جس کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے، پھر بھی اس کو ممبر پر لایا گیا۔ پھر ایک ذاکر صاحب کے جن کی کچھ تصاویر نازیبا سوشل میڈیا پر وائرل، ان کو بھی مجالس میں بلوایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے معاشرے کا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے توبہ کر لی ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کے خلاف بولنے والے؟ ہم کوئی نہیں ہوتے، انہوں نے توبہ کر لی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ آپ جس مرضی عالم سے پوچھ لیں اس بارے میں کہ ایک پیش نماز جسے برادران امام کہتے ہیں، امام مسجد جو جماعت کرواتا ہے، اگر اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ شرابی ہے، اگر پتہ چل جائے کہ بدکار ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ پھر سب کہیں گے کہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ نماز پڑھانے کی کچھ شرائط ہیں۔ تو کیا ممبر حسین علیہ السلام اتنا مظلوم ہے کہ اس پر کوئی کرائٹیریا ہی نہیں؟ اس سوچ کی نفی کرنی ہوگی، کیونکہ یہ ذکر مقدس ذکر ہے۔ جب اللہ نے نجاست کو دور رکھا ہے اہل بیت سے، تو ایسے لوگ کہ جو ان نجاستوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی پھر اس ذکر سے دور رکھنا چاہیے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کسی شخصیت سے نہیں بلکہ اہل بیت کے ذکر سے اور ان کی تعلیمات سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور جو معصومین کے فرامین ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس کو اپنے وجود میں شامل کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہم مولا علی کے حقیقی شیعہ کہلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔